हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक रहेगा होम साइंस का चैप्टर 11 फैब्रिक फिनिश। हिंदी में कहेंगे वस्त्र परिसज्जा। अब ये वस्त्र परिसज्जा होता क्या है? मतलब नाम से ही पता लग रहा है, सज्जा मीन्स कुछ सजाना, मतलब कुछ बिगड़ा हुआ सजाना एक तरीके से। ठीक है, फिनिशिंग देना एक, राइट। किसी चीज को बन जाने के बाद में हम फिनिशिंग देते हैं, वैसे ही। तो अगर हम फैब्रिक की बात करेंगे, फैब्रिक में फिनिश कैसे दिया जाए? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था धागे से फैब्रिक कैसे बनता है, धागे से कपड़ा कैसे बनता है। और इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो जो कपड़ा डायरेक्टली मशीन से निकलता है उसको कैसे फिनिशिंग दी जाती है। ठीक है, अब जो बेटा कपड़ा मशीन से निकलता है वो रफ होता है छूने में, और बहुत मैला कुचैला स्टेन वाला होता है। ठीक है, क्योंकि बनाते बनाते में ऐसे काफ़ी सारे वो प्रोसेस के थ्रू गुजरता है जिसमें मैला हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्लोथ्स को कहते हैं ग्रे क्लोथ्स। आइए एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फिनिश इज अ ट्रीटमेंट गिवन टू अ फैब्रिक टू चेंज इट्स अपीयरेंस, हैंडलिंग, टच और परफॉर्मेंस। कि अब बात हो रही है कि ऐसे मैले कुचैले कपड़े को कैसे फिनिश देकर इसकी अपीयरेंस चेंज करें। मीन्स ये जो दिख रहा है मैला कुचैला, इसको साफ किया जाए, क्लीन किया जाए, चमकदार बनाया जाए, हाथ टच करने पर भी वो सॉफ्ट और स्मूथ लगे, प्लस एब्जॉर्बेंट हो और परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो जाए। और इसका पर्पस क्या होता है बनाने का? ऐसा फिनिश देने का पर्पस क्या रहता है? पर्पस ये होता है कि इसको और अच्छा यूजफुल कर देते हैं फॉर एंड यूज। ठीक है, और मोर सुटेबल उसको कर देते हैं फॉर एंड यूज। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको ग्रे क्लोथ के बारे में बता चुकी हूँ कि ग्रे क्लोथ कौन से होते हैं, मैले कुचैले स्टेन वाले जो कि डायरेक्टली मशीन से बन के आते हैं, उनको ग्रे क्लोथ कहते हैं। चमकदार बिल्कुल नहीं होते, डल होते हैं, इसीलिए उनको ग्रे क्लोथ कहा जाता है। अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है एक ग्रे क्लोथ्स में और फिनिश्ड, मतलब ग्रे क्लोथ्स में और फिनिश किए हुए। ठीक है, एक कपड़े वो जो बहुत डल है और बहुत रफ है और मैले कुचैले हैं, और एक कपड़े वो जो अट्रैक्टिव है, लस्ट्रस है और बहुत स्मूथ है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस बेटा यही है कि इनका जो डायरेक्टली आते हैं मशीन से बनके, उनका कलर या ब्लैक रहता है या ब्राउन रहता है या आपका ऑफ वाइट रहता है, ऑफ वाइट। ठीक है, और अगर उसी सेम मूवमेंट में आप देखेंगे तो फिनिश्ड क्लोथ डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है रिंकल और स्टेन लगे होते हैं ग्रे क्लोथ्स में। रिंकल्स होते हैं एक तो काफी, और स्टेन लगा होता है। ठीक है, बट यहाँ पर है कि स्मूथ होते हैं और रिंकल फ्री होते हैं। फिनिश्ड में स्मूथ और रिंकल फ्री होते हैं। ठीक है, उसमें चुन्नटे नहीं रहती, सॉफ्ट रहता है और नरम सा रहता है कपड़ा। ठीक है, फिर एक तरफ देखेंगे ग्रे क्लोथ में अनइवन विड्थ होती है। अनइवन मतलब कि वो जो कपड़ा होता है जब वो बन के निकलता है तो वो साइडों से कटता नहीं है, अनइवन होती है, कहीं से ज्यादा कटा है, कहीं से कम है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, पर फिनिश्ड क्लोथ में इवन होती है उसकी विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे ये लेस एक्सपेंसिव है। ग्रे क्लोथ जो है वो लेस एक्सपेंसिव है। कैसे कि उसको कौन ही खरीदना चाहेगा, राइट। गंदे स्टेन वाले कपड़ों को कोई नहीं खरीदना चाहता। बट एट द सेम मोमेंट अगर आप फिनिश्ड क्लोथ देखोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है, डिफरेंट प्रिंट्स में अवेलेबल होता है और अट्रैक्टिव होता है दिखने में। ठीक है, फिर इसका एक और पॉइंट है कि लैक ऑफ कस्टमर अपील। मीन्स कि ऑब्वियसली कस्टमर कोई नहीं खरीदेगा डल कपड़े को जो दिखने में भी अच्छा नहीं है, छूने में भी अच्छा नहीं है। ठीक है, और उसी वक्त पे अगर उसको बहुत सुंदर कपड़ा अलग डिफरेंट कलर्स में मिल रहा है तो वो उसको जल्दी अट्रैक्ट होगा और उसको ले लेगा। ठीक है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनिश पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनिश में फंक्शनल और परफॉर्मेंस एंड केमिकल एंड मेंटेनेंस, ये तीन उसमें पॉइंट्स में इनको क्लासिफाई किया हुआ है। पहला है फंक्शनल। फंक्शनल में भी बेटा दो हैं, बेसिक और फंक्शनल फिनिश। बेसिक फिनिश में क्या होता है कि जो बहुत बेसिक है, जस्ट लाइक आपका एक कपड़े को इम्प्रूव
इम्प्रूव करने के लिए, उसका अपीयरेंस इम्प्रूव करने के लिए, उसका टेक्सचर, उसका टच इम्प्रूव करने के लिए ब्लीचिंग की जाती है, प्लस वाइटनिंग की जाती है। ठीक है, ये नॉर्मली कॉटन की क्लॉथ्स पे होता है, ब्लीचिंग करके उसको वाइट किया जाता है, ऑफ वाइट क्लॉथ वाइट बना दी जाती है। अब है फंक्शनल। फंक्शनल किसे कहते हैं? फंक्शनल बेटा वो होते हैं कि किसी स्पेशल उसको कपड़े को ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब स्पेशल ट्रीटमेंट से समझेंगे कि जैसे फायर प्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं, फायर ब्रिगेड पर्सोनल जो होती है, जो उनकी पूरी टीम होती है, अगर कहीं आग लगी है तो वो जो सूट पहन के निकलते हैं, उन सूटों पे स्पेशल फिनिश की जाती है, उनको फायर प्रूफ बनाया जाता है जिससे आग ना पकड़ सके उनकी पूरी बॉडी। ठीक है, फिर एक और इनका एग्जाम्पल है कि वाटर प्रूफ होते हैं, बहुत फिनिश होती है, वाटर प्रूफ होती है, जस्ट लाइक अम्ब्रेला। आपने देखा होगा अम्ब्रेला का जो आप कपड़ा देखोगे वो वाटर प्रूफ होता है, उस पर भी एक फिनिश की जाती है सो दैट उसको वाटर प्रूफ बनाया जाता है। ठीक है, जिससे कि वाटर रेजिस्ट हो, मतलब वाटर एब्जॉर्ब ना कर पाए वो कपड़ा। ठीक है, ऐसे ही बुलेट प्रूफ भी बनाए जाते हैं, बुलेट प्रूफ फिनिश कहते हैं जिसको, जिसमें कि कोई भी बुलेट आर पार नहीं जा सकती है। बेसिकली ये पुलिस वाले जो होते हैं, पुलिस पर्सोनल जो होती है, जो आर्मी पर्सोनल होती है, उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, प्लीज लास्ट है ये, लास्ट है इनकी क्रीज रेजिस्टेंस। क्रीज क्या होती है? कहीं पर भी बैठे और चुनट लग गई, कहीं पर भी बैठे और चुनट लग गई, तो कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो क्रीज रेजिस्टेंस होते हैं, जस्ट लाइक कॉटन में स्पेशली बनते हैं। ठीक है, क्रीज को रेजिस्ट कर दिया जाता है, सबसे पहले उस पर चुनटें आ जाती हैं इसलिए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा, क्लासीफाई हमने 3 ग्रुप में किया था, कैसे कि फंक्शनल, परफॉर्मेंस एंड केमिकल एंड मेंटेनेंस। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है? इनमें से कुछ क्लोथ रहते हैं जिनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। पहले तो सबसे पहले देखेंगे टेम्परेरी। बिल्कुल, टेम्परेरी में क्या होगा? ऐसी फिनिश करना, टेम्परेरी फिनिश जो एक वॉश में चली जाए। कपड़ा लिया वाइट, पानी में भिगोया, मतलब वाइट कपड़ा लिया, ब्लूइंग करते हैं, राइट, नील लगाते हैं। ठीक है, वो एक वॉश अगले वॉश में वो चला जाता है, उसको दोबारा हमें करना पड़ता है, ये हो गया टेम्परेरी फिनिश। फिर हम पढ़ेंगे सेमी ड्यूरेबल, मतलब कि कुछ सेवरल वॉशेस में चला जाता है इनका असर। ठीक है, जिस लाइक डाई कर लिया आपने या ब्लीच कर लिया है कपड़े को, तो उसमें क्या होता है, कुछ वॉशेस में ही, सेवरल वॉशेस में चला जाता है, इसका भी असर खत्म हो जाता है। अब है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल या तो लाइफ टाइम चल सकते हैं या बहुत से वॉशेस के बाद में जा सकता है। जस्ट लाइक आप देखोगे परमानेंट प्लेट्स होती हैं और रिंकल रेजिस्ट रहते हैं, राइट, मतलब वो अपनी जगह से हिलती नहीं है, परमानेंट होती हैं, तो वो भी या तो लाइफ टाइम तक रहती है या कुछ वॉश, मतलब कुछ नहीं, काफी वॉशेस के बाद में निकल जाती है। ठीक है, अब कहेंगे परमानेंट। अब परमानेंट में क्या आती है? परमानेंसी में आ जाती है ऐसी फिनिश जो लाइफ नहीं, एंटायर लाइफ रहे आपकी। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने बताया था वाटर प्रूफ, आपने अम्ब्रेला देखा है, अम्ब्रेला आज यूज करो और एल्स आप नेक्स्ट ईयर यूज करो या पूरे साल में 20 साल बाद यूज करोगे, उसका जो वो रहता है, जो कपड़ा रहता है वो ऑलवेज वाटर रेजिस्ट रहता है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाता पानी जो भी गिरता है। ठीक है, और फायर प्रूफ भी कपड़े ऐसे ही रहते हैं। ठीक है बेटा, अब जो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन का थर्ड ग्रुप में क्या है? केमिकल एंड मेंटेनेंस। ऐसे फिनिश जो केमिकल और मैकेनिकल रहते हैं। ठीक है, पहला है केमिकल फिनिश, जिसको बोला जाता है वेट फिनिश। वेट फिनिश के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या करते हैं? प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं कपड़े की, मतलब कपड़े का जो नेचर है वो बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, एक कपड़े को वाटर प्रूफ बनाना है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज कर दिया जाता है पूरी तरीके से। सेम विद द फायर प्रूफ भी। ठीक है, तो केमिकल, ये केमिकल फिनिश का यूज करके ही किया जाता है वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ बनाने के लिए। फिर है बेटा मैकेनिकल फिनिश, जिसको हम ड्राई फिनिश भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आते हैं? ये सेमी ड्यूरेबल रहते हैं और टेम्परेरी रहते हैं। बेसिकली
मैकेनिकल जो होती है, जस्ट लाइक इसमें आ जाएगी आपकी बीटिंग, ब्रशिंग, कैलेंडरिंग। मीन्स एक कपड़े को बीट करना, ब्रश करना और कैलेंडरिंग मतलब प्रेस करना। ठीक है, बेसिकली हो जाएगा इसमें प्रेस करना, बीट करना, ब्रश करना। ये एक वॉश थोड़े ही दिनों में चली जाती है या टेम्परेरी रहती है, एक वॉश में चली जाती है। इसको कहेंगे मैकेनिकल फिनिश। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इससे अगले टॉपिक्स। ठीक है, इफ़ आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप जूम क्लास में हमसे पूछ सकते हैं। प्लस आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इनकेस कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।